ओम शांति। अपने जीवन के 7 रहस्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो जीवन में धोखा ही खाओगे। देखिए, हमारे जीवन की कुछ ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं, गुप्त बातें होती हैं जो हमें कभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति हमारे गुप्त रहस्य जान करके और हमें हर बार धोखा ही देते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से 7 गुप्त रहस्य हैं, कौन सी वो 7 बातें हैं जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और इंसान वो बातें सभी को बता देते हैं और अपने जीवन काल में ये 7 प्रमुख बातें, 7 रहस्य कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, लेकिन मानव वो सभी को बता देता है, जिस कारण से कठिनाइयों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है जो अपने जीवन के 7 रहस्य किसी को भी बता देते हैं। देखिए, मानव अक्सर कहा करते हैं कि धीरे बोलो कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और अक्सर हर किसी इंसान के मुंह से भी ये बात निकलती रहती है। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये बात कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही गुप्त राज होते हैं जो इंसान एक दूसरे के कानों में पड़ना नहीं देना चाहते हैं। अक्सर परिवार में अशांति का कारण मानव हर इंसान स्वयं ही होता है। इस बात को कोई देख पाए या भले ना देख पाए, पर ये असल में सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में अपनी ही भूल के कारण हर इंसान अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें, वही रहस्य जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दिए हैं और फिर वही हमारे जीवन में दुख का कारण बन जाते हैं, वही झगड़े का कारण बन जाते हैं और फिर बाद में बहुत पश्चाताप भी होता है कि ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, इसमें मेरी ही गलती थी, मैंने जाने अनजाने में ये रहस्य सभी को बता दिया। इसीलिए आज आपको जो बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनना। उसमें आपको 7 ऐसी बातें, ऐसे रहस्य पता चलेंगे जो आपको कभी जीवन में नहीं बताना चाहिए किसी को। ये जो 7 बातें किसी को नहीं बतानी और इसके पीछे का तर्क भी कि क्यों नहीं बतानी चाहिए, वो आपको आज बताएंगे। एक समय की बात है, एक नगर में अमीर चंद्र नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से ही उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर के काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुन करके उसकी पत्नी ने कुछ सोच समझ करके कहा। उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि आप एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो आप दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर आपको उनसे काम लेना है तो आपको अपनी हमदर्दी दिखानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग आपकी मजबूरी समझ करके आपको काम पर रख लें। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से आप काम पा सकते हो। यह बात उस व्यक्ति के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास फिर पहुंच जाता है जहां पर वो 2 दिन पहले काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़ करके उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जो कुछ भी काम देंगे उसमें मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज़ वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से उसको कम मिलता था।
वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, तुम मेरे पास काम की तलाश में आए हुए थे, मैंने तुम्हें काम दिया और मैंने तुमको काम पर रखा और तुमने मुझे धन्यवाद देने की बजाय मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये कैसी इंसानियत है। यह सुनकर अमीर चंद वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं तो सत्य थी, ये सच था। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही उसको काम दिया था और इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात उसने अपने सगे संबंधियों को और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना सा वेतन देता है। समय बीतता रहा। अमीर चंद पूरी लगन के साथ अपना काम सेठ के यहाँ करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। सेठ अब अमीर चंद से दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा काम लेता था और उनसे उसे वेतन बहुत कम देता था। ये बात अमीर चंद के मन को बहुत खलती थी। वो जो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे वेतन कम पा रहा है, इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह पर किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर के खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे उसके पास नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते हैं कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना अच्छा काम दिया और बेचारे को पैसे भी दिए और काम भी छोड़ दिया। अरे हम इसको पैसे दे देंगे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो उसके पास कुछ है नहीं, पैसा ये कहाँ से ला करके देगा। और इसी वजह से अमीर चंद की हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वहीं दोस्त और सगे संबंधी जो उसका अपने होने का दिखावा हमेशा रोज उसके सामने करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे, उसके ऊपर तरस खा रहे थे। सब लोग आकर के उसको ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई बिल्कुल किसी 1 रुपए से भी कोई सहायता उसकी नहीं करता था। और अक्सर करके ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो दुनिया में आपको बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय पर मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर चलाने वाले तो कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा आए हुए हैं, जो बहुत ही ज्ञानी हैं। अमीर चंद इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। अब इसीलिए जाने अनजाने वो उन महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और वो रोते रोते वो अपनी सारी परिस्थिति उन महात्मा जी को बता देता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उस व्यक्ति का फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें उन महात्मा जी ने सुन करके उसे चुप कराते हुए कहा कि बंदे, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता, ज्ञान होता, समझदारी होती, तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं आपको वो 7 बातें बताता हूँ जो भूलकर भी कभी जीवन में किसी को मत बताना, और इन 7 रहस्यों का अपने जीवन में अनुसरण करना। तो बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, जो बेवजह ही दुनिया से तुम्हारे अंदर पनपते हैं।
पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके, दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देख करके तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। और अगर फ़ायदा भी आपका नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा कभी किसी के सामने मत करो। अगर घर में 2 रोटी हैं, सूखी रोकी रोटी है, तो वही खा कर के सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ज़रा आप खुद सोचिए, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? एक इंसान का दूसरे इंसान से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा। और अगर वो फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ ही समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीतियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ज़रा सोचिए कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती हैं जो हो चुकी हैं, जाहिर है, तो उन्हें फिर बताने का क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में आपको हमेशा उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ, अपने डिंगे हाँकने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता करने वाले तो हैं नहीं, लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियों में बाधा ज़रूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो, ज़रूर हुआ होगा। ज़रा गौर से सोचें। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बात है। जो भी हमारे घर की अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें जो हमारे परिवार की होती हैं वो हमारे परिवार तक ही सीमित होनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के साथ ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकते हैं। वो आपके परिवार के सदस्यों से आपको दूर कर देंगे, दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हर समाज में ऐसा देखा जाता है कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों से और दूसरे सगे संबंधियों से बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपकी लड़ाई झगड़े और ज़्यादा ही उलझ गए होंगे, बढ़ गए होंगे, और ये जाहिर है कि वो बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात है जो आपको बता रहे हैं कि वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो सुनने पर आपको बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी आपके सामने बताएंगे। देखिए, अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी बताने के सामने क्या प्रयोजन हो सकता है, ज़रा सोचिए। आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं,
तो जब अपने दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास में पैसा है, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा है, और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी आपकी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो आपको बताने वाले हैं उसको आप अपनी गांठ में बांध लेना, और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होती है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत आपको पता है तो आप, पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी को भी साझा नहीं करनी हैं, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गईं तो आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको अपने घर में दुखी से ही रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बना लेंगे, आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता है, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। और अगली और आखिरी बात आपको बताना चाहते हैं कि जब आप दान करते हो तो दान के बारे में भी आपको किसी को नहीं बताना है, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ या दानी स्त्री हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाता है, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो, आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। एक गुप्त दान महापुण्य होता है, और आपने भी सुना होगा कि गुप्त दान महापुण्य होता है, और ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा ने भी बताया है कि गुप्त दान महापुण्य होता है और हमेशा गुप्त ही करना चाहिए, जिसका पूरा पूरा फल और लाभ आपको ही मिलता है। ये 7 बातें हैं, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बनाए रह सकते हैं, और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी, और आपको बताने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। जो भी इंसान इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार ले तो उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ओम शांति।